भारत सनातन राष्ट्र बनना वही बहुत मुश्किल है। जब तक गोकार अच्छा नहीं होगा तो घर घर में बच्चों को भी चाय पिलाते हैं, घर में आए मेहमान को भर प्यारी चाय पिलाते हैं। शुद्ध दूध का दुर्लभ हुआ भारतवर्ष में, चाय चूरा तो चश्मा देश की दिन हाथ वही है, खुली जहाँ है गौशाला। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन और आज मैं अपने जीवन का सबसे पहला पॉडकास्ट शूट करने वाला। जो मेरा पॉडकास्ट है वो एक ब्रह्मचारी के साथ है जो कि हमारे गुरुकुल में रहते हैं। उनकी उम्र करीब 74 वर्ष है और वो इतने ज़्यादा कार्यशील है कि उनकी तुलना एक 20-22 साल के बालक के साथ की जा सकती है। जी हाँ, और जो हमारा पॉडकास्ट का लोकेशन है वो बिल्कुल नेचर से जुड़ा हुआ है। हम बिल्कुल ज़मीन पर बैठकर हमारा पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं क्योंकि हम सब प्रकृति की ही देन है। करेक्ट? जी हाँ। इसके बाद मैं पॉडकास्ट में उन ब्रह्मचारी से उनका परिचय, हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में और गौशाला के बारे में, गायों के बारे में बात करने वाले। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? तो हमारे महाराज जी का स्वागत है। आज हमारा पहला पॉडकास्ट होने वाला है और इसके अंदर हम महाराज जी के जीवन संबंधी और जो ये गुरुकुल में रहते हैं उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो शुरू करें महाराज जी। बात कीजिए। तो सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम घर का विश्वामित्र आर्य और मेरा दीक्षित नाम स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। अच्छा, और आप इस गुरुकुल में कब से जुड़े थे? इस गुरुकुल में मैं 2018 से सेवा के रूप में हूँ। अच्छा, तो उससे पहले का जीवन आपका मतलब माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता 3 वर्ष की उम्र में डेथ कर गई और मेरे पिताजी 5 वर्ष की उम्र में गुजर बसे। अच्छा, मेरे माता पिता दोनों गुजर बसे। उसके बाद मेरे पड़ोसियों ने मुझको आर्य समाज के अनाथ आश्रम में एडमिशन करा दिया। मेरा पालन पोषण आर्य समाज ने किया है। अच्छा, तो आप बचपन से अनाथालय में पढ़े बड़े? हाँ, मेरा शिक्षा दीक्षा सब कुछ आर्य समाज से हुआ है। अच्छा, मैं प्योर आर्य समाजी हूँ। तो फिर उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अभी इस गुरुकुल में हैं, तो यहाँ पर आपको क्या खास लगा इस गुरुकुल में? इस गुरुकुल में मैं सेवा के रूप में हूँ। मुझको अभी मजबूरी है, मैं अपने टाइम पास करने के लिए यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अच्छा, और गुरुकुल में एक गौशाला भी है? गुरुकुल में एक गौशाला भी है। उसके बाद बारे में मैं 2 कविता प्रस्तुत किया हूँ। अच्छा, अपना रचना कर चुका हूँ। तो कृपया अगर आप हमें सुनाइए वो। हाँ, उस कविता का नाम है कि भारत का इतिहास कहाँ है। तो उस कविता को पढ़ के आप जाने कि भारत का मूल इतिहास कहाँ है। तो मैंने सुना वो आप अपने साथ लाए हैं। हाँ, लाए हैं। बताइए। बहुत ही प्यारी कविता लिखी है आपने जी। तो आप बोलकर हमारे ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे? हाँ, जरूर, कहे नहीं। सुनाइए। तो मैं कविता सुनाने के पहले सरस्वती वंदना कर लेता हूँ। जी जी, जिससे अपना पावर शक्ति प्राप्त कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तब मैं आपको सुनाने में बिल्कुल बिल्कुल समर्थ महाराज, होऊंगा। बिल्कुल महाराज, सुनाइए। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणां प्रजां पशुं कृतिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजतो ब्रह्मलोकम्। बना मधुर मेरा जीवन, नौ नौ सुमनों से चुन चुन कर धूली सुरभि मधुरस हिमकन मेरे उर की मृदु कलिका में भर दे कर दे विकसित मन। बना मधुर मेरा भाषण, बंसी से ही कर दे मेरे सरस प्राणो सरस वचन। जैसा जैसा मुझको छेड़े बलु अधिक मधुर महन, जो ओकर न वही कवि सहसा कर दे मंत्र मुग्ध नथन। रम रम के छिद्रों से माँ फूटे तेरा राग गहन, बना मधुर मेरा तन मन। जी प्रभु। अब मैं अपना कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का नाम है भारत का इतिहास कहाँ है।
तीसाला और मधुशाला में भारत का इतिहास नहीं, भारत का इतिहास वही है, खुली जहाँ है गौशाला। डैडी पीती, मम्मी पीती, डॉक्टर पीती हाला, नहीं शर्म की बात अगर खुली जहाँ है मधुशाला। कुल बधुओं को प्याले भरना सिखाने हैं दीवाने, इसीलिए तो आज देश में हुई अपेक्षा गौशाला। तीसाला और मधुशाला में भारत का इतिहास नहीं, भारत का इतिहास वही है, खुली जहाँ है गौशाला। झूठे भाषण देकर नेता रंग जमाते आला, जनता से वोट ठोक कर पा जाते हैं पदाला, करते हैं काले धंधे और पैसा खूब कमाते हैं, इसीलिए तो आज देश में हुई अपेक्षा गौशाला। तीसाला और मधुशाला में भारत का इतिहास नहीं, भारत का इतिहास वही है, खुली जहाँ है गौशाला। जय जवान, जय किसान, जय किसान। बहुत अच्छी कविता गौ माता लिखी की जय। जय गौ माता की। बहुत ही अच्छी कविता लिखी हमने, ये हम हमारे ऑडियंस के सामने प्रस्तुत जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, भारत में आज गौ की स्थिति क्या है? भारत के आज गौ की स्थिति बहुत ही खराब है। गौ का हत्या हो रहा है जी। भारतीय संस्कृति का पतन हो चुका है जी। आदमी अपने संस्कृति को भूल चुका है। बिल्कुल। सब अमेरिकन संस्कृति में अपना बढ़ते चला जा रहा है। आर्मी में मानवता का पाठ नहीं है, सब पशुवत बन गया है। तो क्या हमें गाय को हमारी राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए? हमारे गाय को राष्ट्रपति घोषित किए बिना हमारे राष्ट्र का रक्षा होना असंभव है। गाय की रक्षा से ही राष्ट्र का रक्षा हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गई गाय की बात। और अब थोड़ी बहुत भारत पे अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है, हमारा भारत अभी प्रगति पर है? हमारा भारत अभी प्रगति पर नहीं है। नहीं, तो आपको लगता है कि हमारा भारत सनातन राष्ट्र बन पाएगा? हमारा भारत सनातन राष्ट्र बनना बहुत मुश्किल है। जब तक गौ का रक्षा नहीं होगा, गौ रक्षा कानून नहीं बनेगा, आदमी लोग धर्म के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है। फिर से मैं एक ही सवाल दोहराना चाहूँगा कि अगर मतलब गौशाला और गौ को हमारा राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए तो हमारा भारत एक सनातन राष्ट्र बनने की कगार पर चला जाएगा। हाँ, अगर गौ हत्या बंद करके इसको राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए तो यह हिंदू राष्ट्र बन सकता है। भारतीय संस्कृति का दो ही कारण है, धर्म विहीन राजतंत्र, लोकतंत्र और गौ की हत्या। आपने भारतीय नौजवान के बारे में भी एक कविता लिखी है। हाँ जी, तो जरा सुनाइए वो भी एक बार हमें। चाय चुरोटो चश्मा देश की दिनचर्या में आज हुआ, इन तीनों के बिना देश में नौजवानों को महताज हुआ। चाय चुरोटो चश्मा देश की दिनचर्या में आज हुआ, इन तीनों के बिना देश में नौजवानों को महताज हुआ। अब तो घर घर में बच्चों को भी चाय पिलाते हैं, अब तो घर घर में बच्चों को भी चाय पिलाते हैं, घर में आए मेहमान तो भर प्यारी चाय पिलाते हैं। शुद्ध दूध का दुर्लभ हुआ भारतवर्ष में, चाय चुरोटो चश्मा देश की दिनचर्या में आज हुआ, इन तीनों के बिना देश में नौजवानों को महताज हुआ। मुंह धोने से पहले अपने मुंह में आग लगाते हैं, मुंह धोने से पहले अपने मुंह में आग लगाते हैं, बैठे कितने ही पाखाने धुआं उड़ाते हैं, भर भर चुटकी कितने ही पान में तंबाकू खाते हैं। कहाँ राज अपना देश में फिजूल खर्ची का राज हुआ। चाय चुरोटो चश्मा देश की दिनचर्या में आज हुआ, इन तीनों के बिना देश में नौजवानों को महताज हुआ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अच्छी कविता है आपकी। इसके बाद और एक कविता, एक और कविता महाराज जी, आपकी एक और कविता। हम ये आखिरी प्रश्न है महाराज जी, मतलब हम ये आपसे आखिरी कविता करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट का, तो महाराज जी आखिरी कविता सुना दीजिए। आखिरी कविता थोड़ा देख के बनना पड़ेगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं महाराज जी। कविता का नाम है घर की आंगन भूल गए। माने अंग्रेज की संस्कृति में घुल मिल जाने के बाद अपने संस्कृति को भूल गए भारतीय। बिल्कुल। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। कर्ण कल ओर की भारतीय, निज देश आचरण को भूल गए। बाहर की लगी हवा ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। कर्ण कल ओर की भारतीय, निज देश आचरण को भूल गए। खा मीठ केक पी, बिस्कुट टी हटल का टटल बढ़ा दिया। घी दूध दही मक्खन मलाई बलवर्धक भोजन भूल गए।
घी शुद्ध यहाँ किस तरह मिले, वेजिटेबल फिर क्यों न बिके। घी शुद्ध यहाँ किस तरह मिले, वेजिटेबल फिर क्यों न बिके। कुत्ते हैं घर घर बंधे हुए, गौओं का पालन भूल गए। वाह वाह वाह। बाहर की लगी हुआ ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। कर नकल और की भारतीय, निर्देश आचरण को भूल गए। पहने नीट कोट पैंट टाई, कॉलर बोहट आदि तन पर, पगड़ी चादर धोती कुर्ता, पीताम्बर स्वदेशी वस्त्र भूल गए। नटखट निर्लज्जा नखरे वाली, पति को तलाक देने वाली। नटखट निर्लज्जा नखरे वाली, पति को तलाक देने वाली। इंग्लिश लेडी पर मुग्ध हुए, सीता का सतीपन भूल गए। केवल एक अंगुली से सीखा करना गुड बाय गुड मॉर्निंग, केवल एक अंगुली से सीखा करना गुड बाय गुड मॉर्निंग। दोनों कर जोर नमस्ते का करना अभिवादन भूल गए। बाहर की लगी हुआ ऐसी, घर के भी आंगन भूल गए। कर नकल और की भारतीय निर्देश आचरण को भूल गए। डार्विन की थ्योरी, शेक्सपियर मिल्टन की कविता याद रही। सूर्ति दर्शन कालिदास काव्य, भारत रामायण भूल गए। निराश कटु अंग्रेजी टट्टर अब तक है मुंह पर लगी हुई। अति सुगम सरस मृदुतर प्रकाश हिंदू उच्चारण भूल गए। निराश कटु अंग्रेजी टट्टर अब तक है मुंह पर लगी हुई। अति सुगम सरस मृदुतर प्रकाश हिंदी उच्चारण भूल गए। बाहर की लगी हुआ ऐसी, अपने वैदिक संस्कृति को भूल गए। बाहर की लगी हुआ ऐसी, घर का भी आंगन भूल गए। कर नकल और की भारतीय निर्देश आचरण को भूल गए। बहुत अच्छा महाराज जी, तालियां है महाराज जी आपके लिए। अब महाराज जी, अब हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यारी सी जो कविता है आपने लिखी है, ये हम हमारी ऑडियंस को ज़रूर बता देंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं अपन पॉडकास्ट का समाप्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय माता, जय भारत।